नमस्कार दोस्तों। चंद रोज पहले जब अफगानिस्तान में भूकंप आया था तो पाकिस्तानी विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान ने उसके लिए एक ट्वीट किया था। यकीनन बहुत नेक काम किया था, लेकिन ट्वीट के अंत में उसने एक बहुत अजीब सी बात कही थी। उसने लिखा था कि समूचे मुस्लिम उम्मा पर अल्लाह रहमत करे। तो दोस्तों, इस व्यक्ति को, इस रिजवान को भूकंप में मरने वालों का भी मजहब दिख गया था। अफगानिस्तान मुस्लिम उम्मा का हिस्सा है, इसलिए उसने दुख जताया। क्या किसी गैर मुस्लिम मुल्क में जलजला आता तो वह दुख नहीं जतलाता? उसी अफगानिस्तान ने कल दोस्तों पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में हराकर टूर्नामेंट से उसको लगभग बाहर कर दिया है। तो कोई बात नहीं रिजवान मियां, जीत तो आखिर मुस्लिम उम्मा की ही हुई। घी तो आखिर खिचड़ी में ही गिरा ना। तो अब मुंह मत छिपाओ रिजवान मियां, जरा मुस्कुराओ। मुस्कुरा कर अफगानों को मुबारकबाद दो, क्योंकि शुरुआत तुमने जो की थी उसे खत्म अफगानों ने किया। तुमने क्या सोचा था कि भारत की सरजमीन पर बीच मैदान में तुम नमाज अदा करोगे और भारतीय चिढ़ जाएंगे? तो ऐसा होता नहीं है, क्योंकि तुमसे ज्यादा मुसलमान, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हमारे भारत में रहते हैं। हमें उनके धर्म की, उनके मजहब की, उनकी धार्मिक आस्थाओं की और उनके रिलीजियस परफॉर्मेंसेस की आदत है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो सड़कों पर नमाज होता देखते हैं तो गाड़ी रोक कर इंतजार करते हैं कि कब नमाज खत्म हो तो हम यहाँ से आगे बढ़ें। ईद में हम गले भी मिलते हैं, सेवैया भी खाते हैं। हमारे मुस्लिम भाई भी हमारे पर्व त्योहारों में बधाइयाँ देते हैं। आज दशहरा है और मेरे पास कई मुस्लिम दोस्तों के बधाई संदेश आ रहे हैं। तो हमारे यहाँ वैसा कुछ नहीं है जो तुम्हारे यहाँ होता है। तो रिजवान मियाँ, हमारे यहाँ एक कहावत है, मुंह में राम बगल में छुरी। तो सिर्फ मुंह पर अल्लाह होने से कुछ नहीं होता। फितरत में, दिल में अल्लाह होना चाहिए। धर्म जो है वो स्वभाव में झलकना चाहिए, बिहेवियर में झलकना चाहिए। सिर्फ जुबान पर अल्लाह या राम होने से कोई आदमी धार्मिक नहीं हो जाता। तो रिजवान मियाँ, तुमने सोचा था कि भारत में आकर मैदान में नमाज पढ़ेंगे और हर बात कहने के पहले कुछ रिलीजियस चैंट्स करेंगे, तो इससे तुम बहुत बड़े धार्मिक नहीं हो जाओगे और पूरी दुनिया के इस्लामिक वर्ल्ड के मसीहा नहीं हो जाओगे। तुम ही अकेले इस्लाम के पैरोकार, झंडा बरदार नहीं हो। तो तुमने तो शुरू किया था कि हिंदुस्तानियों को चिढ़ाएंगे और हिंदुस्तानियों से जीत जाएंगे और फिर जीत कर कहेंगे कि हमने भारत फतह कर लिया, गजवाए हिंद कर लिया, भारत की छाती पर मुगलिया झंडा गाड़ दिया। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं तुम्हारा। हमने तो तुम्हें पीटा ही। तुम्हारा भाई बंदा, जो जिसको तुम मानते हो कि तुम्हारा मुस्लिम भाई है अफगानिस्तान, उसने तुम्हें धूल चटा दी। तो अब क्या करोगे? हिंदुओं को तो तुमने नमाज पढ़ के चिढ़ाया था, लेकिन अफगानिस्तान वालों से हार कर तो तुम्हारे पास मुंह छुपाने की जगह नहीं है। तुम्हारे अपने पुराने खिलाड़ी, तुम्हारे यूट्यूबर्स, तुम्हारे चैनल्स तुम्हें गाली दे रहे हैं। अब जाओगे तो कहाँ रिजवान मियाँ और बाबर आजम एंड कंपनी? क्योंकि तुम्हारे घर में भी तुम्हारा खैर मकदम करने के लिए लोग भाले पिजा रहे हैं। तो गालियां सुनने के लिए तैयार रहो। हमने तो यहाँ खिला पिला कर तुम्हें ठीक कर दिया है, आदर पूर्वक रवाना भी कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान में तुम्हारी क्या खातिरदारी होगी, उसका ध्यान जरूर रखना।